अनादि से हम ज्ञान करते आए हैं, पदार्थों का, मूर्त पदार्थों का। अन्य जीव भी मूर्त हैं तो उनका ज्ञान करते आए। मूर्त से मिलकर उन्हें मूर्तता कही जाती है। और इस विधि से हम दुखों से निवृत्ति करते भी आए हैं, कुछ सुख भी पाते आए हैं। ये हमारा अनुभव है कि ज्ञान करने से हमारा ज्ञान दूर हो रहा है, दुख निवृत्ति कर पा रहे हैं, सुख हो रहा है। ये हमारा अनुभव है। इस अनुभव के विरुद्ध कोई बात कहता है तो हमको अनुचित लगती है। तो अनुभव से विरुद्ध बात कौन मंजूर करेगा? साक्षात अनुभव है। ज्ञान हमारे ज्ञान को दूर करता है, हमको दुखों से मुक्त करता है और सुख पाने का प्रयत्न हम करते हैं, ज्ञान करके ही करते हैं। तो ज्ञान को कोई बुरा कहे तो हमको इष्ट नहीं होता है, विपरीत देशना लगती है और हमारी खुद की निंदा भी लगती है। जैसे जो कोई काम करता है उसको उस काम के लिए बुरा कहें तो व्यक्ति उसको आत्माघात समझता है। आप मेरी निंदा कर रहे हैं। चोरी की निंदा वो चोर की निंदा होती है, व्यभिचार की निंदा व्यभिचारी की निंदा होती है। तो ज्ञान को निंद कहते हैं। तो जो ज्ञाता है, जो ज्ञान को अच्छा अनुभव कर रहा है, ज्ञान से अच्छी फीलिंग उसको आ रही है, दुख से निवृत्त हो पा रहा है, सुख का अनुभव कर पा रहा है, तो उसको ये सब देशना विपरीत लगती है। वाजिब है, अनुभव विरुद्ध बातों कौन स्वीकार करेगा? पर उसी व्यक्ति को किसी भिन्न उपाय से हम सुख प्राप्त करा दें तो वह अपनी मिथ्या मान्यता को छोड़ सकता है। जिस ज्ञान में उसको ऐसा आभास हो कि ज्ञान में तो पराधीनता है, पराधीनता में कहाँ की निराकुलता है। ज्ञान मने पर का जानना, उसमें पर चाहिए, फिर पर हमारे स्वाधीन रहता नहीं है, हमारे अनुकूल सदा परिणमता नहीं है। तो भले कभी कदाचित दुख निवृत्ति हो जाती है, वो सदा नहीं होती है। तो नियम भंग हो जाता है कि पर के जानने, पर के आश्रय से निश्चित रूप से दुख की निवृत्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। अगर वाकई ऐसा है कि पर के जानने से दुख की निवृत्ति होती है, पर के उपयोग मिलने से दुख की निवृत्ति होती है, सुख होता है, तो नियम होना चाहिए, सदा ऐसा होना चाहिए। सदा तो ऐसा नहीं होता है, तो फिर हमारी मान्यता ही गलत है। तो कारण दिया, फिर कार्य क्यों नहीं हुआ? हमने ज्ञान के द्वारा उपाय किया और उपाय तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि काम नहीं हुआ, तो वो सिद्धांत गलत हो गया। ज्ञान से सुख नहीं हुआ, किसी और कारण से हुआ होगा। ज्ञान से होता तो सदा ही होना चाहिए था। सच्ची सूझबूझ से हमने काम किया था, फिर भी काम नहीं हुआ, तो ज्ञान की प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है। फिर ये बात भी समझ नहीं आती कि दूसरा उपाय तो हमारे पास कोई है नहीं जिसको प्रमाण मान ले। तब फिर उसको कहते हैं, देखो ज्ञान करना एक बार बंद करो, आंखें बंद कर लो और जरा ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाओ। उसको हम अंतर यात्रा कराते हैं, सिर से पाँव तक लाते हैं, पाँव से सिर तक लाते हैं। वह क्षेत्र सुख का क्षेत्र है, जीव सुख स्वभावी है। तो इस भाग से जुड़ता है तो उसको एक दुखों से राहत मिलती है, आकुलता मिटती है, जो बाहर में जुड़े रहने से होती है। तो एक बार में नहीं समझ आता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार-बार वो अपने सुख के स्रोत से सिर से पाँव तक इसी क्षेत्र में रहता है, तो उसकी ये प्रतीति दृढ़ हो जाती है कि सुख पर पदार्थों के आश्रय में नहीं है, पर पदार्थों के जानने में नहीं है। सुख तो पर पदार्थों का जानना छोड़कर, पर पदार्थों का आश्रय छोड़कर, इधर पाँव से मस्तक ये मैं ही हूँ, ये कोई मूर्त नहीं है, कोई मैं अमूर्त हूँ और ये सुख का बना हुआ हूँ, तो यहाँ मैं रहूँगा तो मुझे सुख होता है। ये अनुभव से मालूम पड़ गया, अनुभूत हो गई बात। पहले वाला अनुभव झूठा हो गया। तो पहले वाले अनुभव से जो मान रहा था वो छोड़ देता है। और इतना हो कि जो देशना दी जा रही है कि आंखें बंद करो,
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाओ। ये सिर का भाग तुम्हें अनुभव में आ रहा है, ये पौद्गलिक नहीं है, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही हो। तुम मूर्त नहीं हो, अमूर्त, लेकिन अनुभव में सुख रूप से आते हो। यहाँ जानना नहीं है, यहाँ तो एक शांति का अनुभव होता है। एक आश्रय तो है, लेकिन जैसे मूल पदार्थों को जानते हैं ऐसा नहीं है। ये सूक्ष्म वाली वस्तु है जिसमें रंग तो नहीं है, लेकिन इधर होने से हमको शांति का अनुभव होता है, निराकुलता होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। कोई विकल्प नहीं, कोई पर का आश्रय नहीं, कोई ऐसा पर पदार्थ मिलेगा नहीं मिलेगा, सदा अनुकूल रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो काम निश्चित है कि जहाँ बाहर से देखना बंद किया तो हम अपने क्षेत्र में आए और हमें शांति होने लगी। ये जीव स्वयं इस प्रकार प्रयोग करता है, सामने वाला आपको बता सकता है कि ऐसा करो, करना है नहीं करना उसके हाथ में। वो कदम ही नहीं उठाता है देशना के अनुसार, वो तो वो ज्ञान में उसको अच्छा लगता है, ज्ञान में दुखों की निवृत्ति लगती है, ज्ञान में सुख की प्राप्ति लगती है। तो वह उसका अनुभव इतना दृढ़ है कि ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान से सुख होता है, स्वभाव से सुख होता है। उसकी नजर इस बात पर जाती नहीं है कि ज्ञान करने पर कई बार ठगाया गया, वो उसको नुकसान हुआ है। वह ज्ञान ना करता तो दुखी नहीं होता। ज्ञान के द्वारा जो उपाय किए वो फेल हो गए, तो ज्ञान की अप्रामाणिकता उसको लगती है। जब वह ज्ञान के द्वारा लाभ के बजाय नुकसान पाता है, नुकसान तो हो जाता है, उस ख्याल में नहीं लेता कि भाई ज्ञान के द्वारा जो तुम उपाय कर रहे थे उसमें लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो ज्ञान कोई नियामक कारण तो दुख निवृत्ति का नहीं रहा। जब कारण नहीं रहा तो फिर कभी भी कारण नहीं है, वो कभी होता है तो ज्ञान के कारण सुख नहीं होता, किसी और कारण से होता है, क्योंकि नियम खंडित नहीं होता है। ज्ञान या तो सुख ही देगा या दुख देगा, दो काम नहीं करेगा। मैं जीव भी हूँ, मैं अजीव भी, ऐसा नहीं होता है। हितकारी पदार्थ हितकारी होता है, अहितकारी अहितकारी होता है। ज्ञान में हमने प्रयास खूब किए हैं, लेकिन संसार तो मिटा ही नहीं है, दुख मिटा ही नहीं है। धोखा खाया है गेयों से हमने, जिनका हमने विश्वास किया उन्होंने विश्वासघात किया है। जैसा हम चाहते वैसा उन्होंने परिणमन नहीं किया है। तो बाहर के जीवन में सुख पाने का प्रयत्न तो करते हैं, कभी सफल हो जाते हैं तो हमको ये धारणा बन जाती है कि बाहर में रहकर हम सुख पा सकते हैं। दो चार व्यक्ति सुख मिलते हैं, वही बहुत कोलाहल मचाते हैं। अस्पताल में गए थे, हमारा ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गया, अब जिंदगी बढ़िया हो गई। और कितने लोग अस्पताल में जाकर के उसी डॉक्टर के पास जाकर के जिंदगी को खो भी देते हैं। वो जिंदगी खो ही देते हैं, बताने के लिए कहाँ से आएंगे। बहुत कष्ट में आ गए हैं तो उनकी ताकत भी नहीं है कि वो दुनिया को बता सकें कि ये डॉक्टर खराब है। दुनिया तो बहुत है, बहुत बड़ी है, हम किस किस को मना करेंगे उस डॉक्टर के पास जाने से। लोग तो जाएंगे। ऐसे हम किस किस को मना करेंगे कि ज्ञान खराब है, ज्ञान से तुम अपने स्वरूप से च्युत होते हो, ज्ञान में राग अधिक पैदा होते हैं, आत्म प्रदर्शन पर स्पंदन होता है, पराश्रय होता है, सदा पदार्थ अनुकूल परिणमते नहीं है, हम सुख के स्रोत से दूर रहते हैं। चंचलता हो जाए, आत्म प्रदर्शन में पर स्पंदन होता है, उससे कर्म आते हैं, रागातीत है उससे कर्म बनता है, और जो सुख स्वभाव है वो ढक जाता है, व्यक्त नहीं होता है, पर कार्य नहीं होता है। इतनी बात सुनने की फुर्सत नहीं है उसको। हम पहले ही कहते हैं आंखें बंद कर लो, तो कहते क्यों आंखें बंद कर लूं? आंखें देखने के लिए मिली, बंद करने के लिए मिली है? मिली है तो काम में लेने के लिए मिली है, फालतू कुछ चीज थोड़ी मिलती है। आंखें मिली है तो काम लेने के लिए मिली है, अच्छी उपादेय पदार्थ है, उसको कैसे काम में नहीं ले? भोजन से भूख मिटती है, आप कहते भोजन त्याग कर दो, कैसे त्याग कर दे? प्रकट भोजन से भूख मिटती है, उपवास क्यों करें? फिर भी धर्म विरोध लोग उपवास करते हैं। उपवास करने को मोक्ष मार्ग कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, तो उपवास करते हैं। भले अनुभव ये कहता है कि भूख लगी है, भोजन कर लेते हैं तो तृप्ति हो जाती है। दो चार दिन भोजन नहीं करते तो बहुत कमजोरी हो जाती है, लेकिन फिर भोजन करते हैं तो वापस रस बनता है, वापस शरीर में जान आ जाती है।
पराश्रय से दुख निवृत्ति होती देखकर, ज्ञान से दुख निवृत्ति होकर देखकर कदाचित होती है, उसको हम स्वरूप ही मान लेते हैं। कदाचित होती है तो हमेशा भी हो सकती है। तो वो जो कदाचित हुई है वास्तव में ज्ञान के कारण से नहीं हुई। जो शांति जितने भी हुई है वह सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति के कारण हुई है। सहज ही ऐसा बनाव बनता है कि कर्म का विपाक बलवान नहीं होता है, तो हमें सुख का अनुभव होता है, स्वभाव से होता है, लेकिन भ्रम हो जाता है। उसी समय पर पदार्थों को जान रहे थे तो उससे सुख हो गया, स्वास्थ्य कारण सुख हुआ, लेकिन विषय को जानने से वो विषय सुख बन गया। और विषयों को जानने से बहिर्मुक्त, अभी तो कर्म ने प्रवेश कर लिया, कर्म का बंधन हो गया। तो विषय अच्छा लगा तो राग हो गया, बुरा लगा तो द्वेष हो गया। इससे कर्म का आगमन होता है, ये स्निग्ध परिणाम है। और बन जाते हैं तो अपनी शुद्धता को खो देते हैं, और बंधन है वहाँ स्वभाव भी व्यक्त नहीं होता है। पूरा बंधन नहीं हो, अल्प बंधन हो तो कुछ सुख व्यक्त रहता है, कुछ अव्यक्त रहता है। सामने वाला स्वयं में प्रयोग करेगा, अपने अनुभव का प्रयोग करेगा, तो उसको अनुभव उपादेय लगेगा और सारा जगत का ज्ञान बुरा लगेगा। फिर ज्ञान मात्र बुरा लगेगा, अपने आप को ज्ञाता नहीं बोलना चाहेगा, भोक्ता भी अपने आप को नहीं बोलना चाहेगा। जान लिया ये तो परद्रव्य के जानने देखने के परिणाम में तो पराश्रय है और वहाँ दुख है, और अपने अनुभव में कोई पराश्रय नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। जहाँ भेद है वहीं ग्रहण करने में दिक्कत होती है, अभेद के ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। पाँव से मस्तक ये मैं ही हूँ तो यहाँ अनुभव तत्क्षण ही हो जाता है। पर पदार्थों को जानने में तो कई सारा उपक्रम करना पड़ता है। म्यूजियम देखना हो तो म्यूजियम जाना पड़ता है, चिड़ियाघर देखना चिड़ियाघर जाना पड़ता है। तो यहाँ कहीं जाना नहीं पड़ता है, आप तो जब चाहो तब खड़ा है। और सुख का बना है इसलिए सुख का अनुभव होने लग जाता है, और सुख मिल गया तो फिर कुछ नहीं चाहिए होती। जितना जितना हम स्वरूप का आश्रय करेंगे उतना कर्म निकलेगा, उतना अधिक सुख व्यक्त होगा। सुख तो मिल रहा अपने आश्रय से ही। ज्ञान में भ्रम हो जाता है कि पर के आश्रय सुख मिला, उस भ्रम को मिटाना होता है, उसके लिए अपनी मूर्त का ही आश्रय करना होता है। कितने लोगों को सुगमता से ये बात समझ आ जाती है, और कितने लोगों को इसका बहुत विस्तार किया जाए तो भी समझ नहीं आती है। सब नाना जीव नाना कर्म, नाना जीव नाना कर्म के उदय हैं, नाना प्रकार के परिणाम होते हैं। हमको उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि वो तो ये और हम ज्ञान होंगे तो संसार बना ही रहेगा। मार्ग यही है, पदार्थ हमारे अनुकूल परिणमते भी हों तो भी पदार्थ को नहीं जानना है। अपना अनुभव होने लगता है, सुख का अनुभव होता है, ज्ञान की श्रद्धा समाप्त होती है और अनुभव की श्रद्धा उत्पन्न होती है। जिस अनुभव में कोई पराधीनता नहीं है, पर का जानना नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, संपूर्ण वितरागता ही छिपी होती है। जितने परिमाण में पर का आश्रय उतने परिमाण में सुख है। मोह बलवान होता है तो बाह्य पदार्थ को ज्यादा मजबूती से पकड़ते हैं, बलवान नहीं होता तो कम मजबूत से पकड़ते हैं। ज्यादा मजबूती में ज्यादा कर्म का आश्रय, कम मजदूरी माने कम आश्रय। अपने सुझाव से अपनी मूर्त को बारंबार लक्ष्य में लीजिए, वही पर के ज्ञान का निरोध करना है, इंद्रिय जय करना है। आत्मिक अवस्था में जब ज्ञान की बहुलता होती है तो हमें अंगों के नाम का विकल्प करना होता है, अन्यथा वृत्ति अपने में स्थिर नहीं हो पाती है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ जाता है
तो वहाँ बस ज्ञान के निरोध मात्र से जीव अपने में होता है और उससे सुख का अनुभव होने लगता है। अब उसके अंगों का नाम का विकल्प भी अंतराय रूप लगता है, विघ्न रूप लगता है, अपनी वस्तु को पकड़ने में बाधक लगता है, चाहे बोले, चाहे सुने, चाहे पढ़े। जब अनुभव हो गया तो अब न बोलना रहा, न सुनना रहा, न कहीं जाना रहा, न कोई पढ़ना रहा। अपने मूर्त सब जीवों को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है, अनुभव में आती है। प्रत्यक्ष ही आती है तो पराधीनता की बात क्यों करना। अपने दृढ़ भाग पर आइए। कदाचित पराश्रय का भी महत्व होता है। कमजोर व्यक्ति को तो पराश्रय नहीं छोड़ सकता है। तो हम भी एक कमजोर स्थिति है कि अंगों का नाम मन में लेते हैं या सुनते हैं फिर आते हैं। अभ्यास हो जाता है तो फिर अंगों का नाम नहीं लेना पड़ता है, न सुनना पड़ता है। रास्ता अनुभव से सिद्ध हो जाता है कि ये कुछ करना के अनुभव हो जाएगा, बिना पर के आश्रय, बिना पर के आश्रय के। वही यथार्थ में फिर मोक्ष मार्ग ठहरता है, जहाँ बिना पर का आश्रय किए हम अपने सन्मुख रह लेते हैं, बिना शब्द का आश्रय लिए, बिना अंगों का आश्रय लिए, जहाँ शरीर शब्द का नाम भी नहीं है। मैं शुद्ध हूँ कि मैं सुख स्वभावी हूँ कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, ऐसा कोई विकल्प जाल उत्पन्न नहीं होता है। केवल सहज अपने अनुभव रूप रहने लगता है, ऑटोमेटिक ही। क्योंकि अनुभव में जान लिया कि अनुभव में सुख है, ज्ञान में सुख नहीं है। तो जो सुख का मार्ग उसको कौन नहीं चाहता है। जब अपने में सुख है, अपने आश्रय से सुख है, तो फिर वही काम करता है, दूसरे काम नहीं करता है। दूसरे काम सुलभ हो तो नहीं करता है, और अपना काम दुर्लभ हो तो भी करता है। अपने आश्रय में तो मुंह से दिखाई नहीं देता है, तो अनुभव करने में दिक्कत होती है। पर के जानने में सहजता है, इंद्रिया मिली है, पर का जानना होता है तो उसको आत्मसात कर लेता है। इंद्रियों को हमने देखा है, आस्पद आदि को देखा है, उसके आधार पर ऐसा ही मेरा रूप है, ये भी जान लेने पर, हालांकि अनुभव से जाना जाता है, फिर ये मेरा रूप है ऐसा विकल्प भी अनुभव में बाधक होता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, अहंकार ममकार भी छोड़ना पड़ता है। निर्विकल्प अवस्था रहती है, बिना विकल्प के, बिना विचार के, बिना इंद्रिय ज्ञान के, और सुख स्वभाव से जीव को सुख का अनुभव होता रहता है। ज्ञान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद।